के आमरण अनशन आंदोलन जो वेकोली माध्यमिक क्षेत्र प्रबंधन द्वारा जो अनाधिकृत रूप से आवंटित किए गए आवास इनको रद्द करने के लिए जो आईटक कमेटी ने और आईटक यूनियन ने जो संघर्ष स्थापित किया है उनके प्रति मैं अपने एरिया के अध्यक्ष दत्ता कुंभे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये इस आंदोलन के बारे में दो शब्द कहें। माध्यमिक क्षेत्र में गए एक साल से आवास में काफी गड़बड़ियां हो रही थी और आईटक संगठन के ओर से हम लोग बार बार मैनेजमेंट से यही कह रहे थे कि आवास आवंटन समिति जो उसके जो कानून बने हुए हैं उसके तहत माध्यमिक क्षेत्र में क्वार्टर का बंटवारा किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट का रवैया यहाँ पे ये रहा है कि उन्होंने आवास आवंटन कमेटी को साइड में रखकर बहुत सारे क्वार्टर ऐसे भ्रष्टाचार करके माध्यमिक क्षेत्र में बांटे हैं और उसी के तहत कुछ क्वार्टर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में माध्यमिक क्षेत्र में काम किया है। ऐसे कुछ लोगों को क्वार्टर का बंटवारा सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए था, वो नहीं किया। किसी को किया तो उसका रद्द भी किया। इस तरह के अन्याय माध्यमिक क्षेत्र में हुए और उसी तरह 289 जो जीएम ऑफिस के कोटे का क्वार्टर था उसको माजरी में यूजी के रोल में एक बीएमएस का अध्यक्ष है, उस आदमी को गलत तरीके से वो क्वार्टर का बंटवारा किया गया और उसको जीएम ऑफिस के टोटल सभी संगठन और कामगार लोगों ने उसका विरोध किया कि गलत तरीके से कुसना कोटे का क्वार्टर यूजी के कामगार को न दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा हम देंगे, तुमको जो होना है करो, जहां जाना है जाओ, हमको जो करना है वो हम करेंगे। और उन्होंने वही किया जो उनको करना है। वो क्वार्टर यूजी के आदमी को यहाँ पे बंटवारा कर दिया और करने के बाद में सारे कामगारों में एक रोष पैदा कर दिया और उसी के रोष के चलते आज आईटक संगठन की ओर से यहाँ पे जीएम ऑफिस के हमारे अध्यक्ष वासाड़ी जी ने एक बड़ा निर्णय लेके आमरण अनशन का निर्णय लिया और आज से आमरण अनशन चालू किया। इसकी हमने सभी जगह में कंप्लेंट भी की, सीएमडी के साथ में, विजिलेंस के साथ में, हर जगह इसकी शिकायत की। उसकी अभी इंक्वायरी भी चल रही है। हमें न्याय व्यवस्था से एक भरोसा है कि ये जो मैनेजमेंट द्वारा गलत काम हुआ है उस गलत काम को पीछे लेते हुए कामगारों को न्याय मिलेगा। यही मैं वेकोली प्रशासन से अपेक्षा रखता हूं और एक न्याय प्रविष्टा की तरफ से सही न्याय मिलेगा ऐसी आशा रखता हूं। एरिया के प्रभारी श्री जयनारायण जी पांडे साहब हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे भी उनको आशा करते हैं। देखिए, कामगारों को क्वार्टर बांटने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड में वेलफेयर बोर्ड के द्वारा एक आवास आवंटन समिति के नियम बनाए गए हैं। उनको नॉर्म्स बोला जाता है। वो नियमों में क्या लिखा हुआ है कि आवंटन जो किसी को भी होना है वरिष्ठता के आधार पर होना है, उसके लिए अंक भी निर्धारित किए जाते हैं। ये जो मसला है वो मसला म्यूचुअल ट्रांसफर का मसला है। कई बार जो है अलग अलग खजानों के कामगार जो हैं आपस में क्वार्टर का बदला करना चाहते हैं, तो उसमें रूल में लिखा हुआ है, रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है, आवास आवंटन कमेटी का जो रूल्स है उसमें पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि कोई कामगार आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों खदानों में या दोनों यूनिट में जो बनी हुई आवास आवंटन कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन होने के बाद फिर सक्षम अधिकारी जो है, अब वो सब एरिया मैनेजर भी हो सकता है, वो जीएम भी हो सकता है। यदि जीएम ऑफिस का मामला इन्वॉल्व है तो जीएम उसका सक्षम अधिकारी होगा, वो फिर अप्रूवल देगा। इस मामले में क्या हुआ है, वो क्वार्टर जो है A289 वो जीएम ऑफिस के कोटे का क्वार्टर है
उसका बंटवारा जीएम ऑफिस की जो आवास आवंटन समिति है वो कर सकती है, लेकिन यहाँ के प्रबंधन ने, यहाँ के जीएम ने मनमानी तरीके से किसी यूनियन के, किसी पार्टी के, किसी मंत्री मिनिस्टर के प्रेशर में आके हमारे यूनियन के विरोध के बावजूद हमारा यूनियन इस मामले पर पिछले 1 वर्ष से लगातार चिट्ठी दे रहा है, लगातार पत्र दे रहा है। जीएम ऑफिस की आवंटन समिति ने लगातार अपनी मीटिंग में कहा है कि ये आवास जीएम ऑफिस के ही किसी कर्मचारी को वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किया जाए, मगर हमारे विरोध को दरकिनार करते हुए, हमारे मुद्दे को दरकिनार करते हुए प्रबंधन ने जानबूझकर उस आवास को, जीएम ऑफिस के आवास को माइन नंबर 3 के एक कर्मचारी को गलत तरीके से प्रेशर में आके गलत आचरण के साथ उसको आवंटित कर दिया है। उसी बात का हमारा विरोध है। हमारा यही कहना है कि एरिया में नीति से, कानून से, नियम से काम चलता है, उत्पादन होता है, कामगार काम करते हैं, कामगार भी अपने डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए उसी से गवर्न होते हैं। तो यहाँ जब कामगार के प्रति कोई काम है तो प्रबंधन जो मनमानी कर रही है, हमारा उसको विरोध है।